अब उनको पंडित याद आ रहे हैं। ऐसे कौन सा रिमोट का स्विच दबा दिया भाई कि रवि किशन जी साइलेंट मोड में चले गए। दोस्तों प्रोटेस्ट के बाद जब से जी अंकल मेरे इंस्टा फीड में आए हैं, इन्होंने तो भाई मेरे दिमाग की माँ बहन एक कर रखी है। सोती हूँ तो पागल तो बना दूंगा देश को, गारंटेड। तो सो के उठती हूँ तो इंस्टा खोलूं तो money follows my money follows पैसान बस करो यार, follows my brother। यहाँ तक कि अब तो मेरा पेट डायलॉग भी यही हो गया है, घर जाके सुती बाबू। ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके मौन व्रत। आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा। चाहो तो रिमोट का कोई भी स्विच दबा लो, रवि किशन अंकल जी अपना मौन व्रत नहीं टूटने देंगे। देखा जो मौन व्रत है, ये बात अपनी जुबान से बोल बोल के बता रहे लोगों को। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये गाना सुन के तो भगवान जी भी परेशान है कि ये गाना तो मेरे लिए बनाया था, जो बीच में गॉड ऐश्वर्या राय कहाँ से आ गया। अरे इनका हर नेता जोकर ही क्यों लगता है। सॉरी कांग्रेस में भी हैं। दोस्तों रवि किशन अंकल जी ना स्वर्ग की टिकट कटवा रहे हैं। जो देखो आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा, हर हर महादेव स्वर्ग जाओगे। हर चीज जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारे योगी जी। अंकल जी तो स्वर्ग की भी गारंटी दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर किसी को शमशान के बारे में भाषण देने को कहोगे तो वो बेचारा क्या ही करेगा। बोला था भी बोला था तो पार्लियामेंट में जा रहा है। हाँ ठीक है, कर रहा था। इंसान हो आप, क्या तुम्हारा मतलब आदमी नहीं, आदमी तो हो लेकिन यूं मत करो जैसे कि मैं कुछ अलग ही स्पेस से आया। अंकल आप स्पेस से नहीं, आप स्पेन से आए हो, गोरखपुर द स्पेन। इस वक्त स्पेन से की। हाँ वैसे दोनों पुलिस को पुलिसिया ही बोलते हैं। नहीं मालूम है क्यों आया। अंकल जी आप रिमोट से लहंगा उठा के वायरल होते हो। अब बात है कभी गोरखपुर को स्पेन बना देते हैं, कभी झारखंड को सऊदी अरब बना देते हैं, दिल्ली को अमेरिका बना देते हैं। कमाल के एमपी हैं भाई। एक बार ना स्पेन देख लो। अंकल जी एक और बात, गाली देना ना गलत बात होती है। हमारे शादियों में गाली देते हैं। गाली तो एक सुंदर रस, एक भाव है। मेरी गालियों के बाद लोग कहते हैं कि भैया सुन के बुरा नहीं लगा, जब गरियावल है ना ऐसे लगा अच्छा जी, तो इस बेचारे के साथ क्या? माताएं बहनें सब देख रही हैं इस तरह की बातों का शब्द। जब बात खुद पे आई तो गाली तो एक सुंदर रस, एक भाव। जब बात दूसरों की हो तो इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं। वाह क्या बात है। हिपोक्रेसी की भी सीमा हो। भाई कोई कुछ भी कहे लेकिन अंकल जी ना सच्चे देशभक्त हैं। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना। तो पाकिस्तान की खैर नहीं, इस पे ना रेंटिंग गोला बोल रही है। रियलिटी टीवी शो छोड़ के आ रहा है कि उसको देश की सेवा करने जाना है। काम आ रहा आज रिमोट से लहंगा उठा के दुश्मन के भगाईवा का। तो शो से बाहर आते ही ना रवि किशन जी सीधा बॉर्डर पे जाते हैं और जाते ही वहां पे भाई आर्मी का टैंक चलाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, टैंक की जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधे पे छोड़ के ना खुद देके संताली लेके ना दुश्मनों का सीना शल्ली करने में लग जाते हैं। तो जेनजी ने न्यूज देखनी शुरू की है ना, तब से भाई रिपोर्टर तो पार्लियामेंट के बाहर खड़े ही रहते हैं रवि जी से मीम टेम्पलेट निकालने के लिए। बात तो सही है। अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना और वीडियो को लाइक करते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। लोग रवि किशन जी को हेनरी कैविल बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज गुड लुकिंग। 20 का ही तो फर्क है बस, 20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। हेनरी कैविल और रवि किशन में एक और सिमिलैरिटी है, भाई दोनों को ही नीट के बारे में कुछ नहीं पता। बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत। हाँ? अखबार? क्या तू
खुश हो गया? साला बीए पास अंग्रेजी बोल बोल के मेरे दिमाग की थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंग्लिश आना या ना आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उन्होंने फिर भी भारत का नाम रोशन किया है। फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से पर बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? कबीर के दोहे पढ़े हैं, रहीम के दोहे पढ़े हैं, और अब हम भाई पीकरा में प्रवेश कर चुके हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं भाई रवि किशन के दोहे। जल्दी द लेट, होम फ्रॉम वर्क, होम फ्रॉम। अब पहचान। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान। वाह भाई वाह। तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं भाई, रवि किशन जी इतने गरीब हैं कि भाई हर आदमी चाहता है कि भगवान जी अगले जन्म में अगर गरीब बनाओ तो भाई कम से कम रवि किशन जितना गरीब तो बनाओ। गरीबी इतनी है कि अभी भी 7 स्टार होटल में जाता हूँ तो मैं अच्छा भोजन ऑर्डर नहीं करता, तो अभी भी खिचड़ी ऑर्डर करता हूँ। 5 स्टार होटल में खिचड़ी खाने वाले गरीब फिर भी गुची का बैग हाथ में लेके चलते हैं और ब्रांडेड वॉच पहनते हैं। अगली लेवल का बंदा है भाई। अगर आज भी आप एक्टर होते तो से रिटायरमेंट नहीं लिए होते तो इस वक्त हॉलीवुड में स्टार होते। क्या एंट्री मारते, अलग है टाइप का एक्टर। ये बंदा पक्का सबको पागल करके ही दम लेगा। कल तो बना दूंगा देश को, गारंटेड। अगर आप ऐसे ही भीड़ में आते रहे तो लोग पक्का भाई एक दिन पागल हो जाएंगे। पागल हो नहीं जाएंगे, पागल हो रहे हैं। कुछ भी सोचो, अंकल जी है बहुत टैलेंटेड, डांसर भी हैं, जे सिंगर भी हैं, जे एक्टर भी हैं, जे एमपी भी हैं, और बस एक कमी थी यार कॉमेडियन की, और अंकल वो ना चाहते हुए भी बन गए हैं। भी थक चुके होंगे कि अबे सालो जब मैं फिल्मों में गंदी एक्टिंग करता था तब ट्रोल करने की जगह अब ट्रोल कर रहे हो जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। बात तो सही है। भाई मीम ट्रेंड ऐसी चीज है इंटरनेट पे कि अगर एक बार आपका चल गया, आप कुछ बोलो तो मीम बनेगा, आप कुछ ना बोलो तब भी मीम बनेगा। किशन इतने टैलेंटेड है कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें इन्होंने काम ना किया हो। भोजपुरी, बॉलीवुड, तेलुगु, कनाडा, तमिल। एक टाइम था जब ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। आज मीम बन रहे हैं, सब पे बनते हैं, पर ये बहुत टैलेंटेड हैं। पर अंकल रियल लाइफ और फिल्मों के बारे में ही एक्सपर्ट नहीं है, वो दीन दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। तो लॉकडाउन चल रहा है, सब पता है। फ्रांस में लॉकडाउन है। फ्रांस को पता है क्या? नहीं, एक बार बता तो देते हैं लोगों को। अरे वहां झुंड में बाहर निकल रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।